नमस्कार मित्रों, स्पिरिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनीता। मित्रों, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। बिना कुंडली देखे किन लक्षणों से और आप कैसे जान सकते हैं कि आपका केतु ग्रह आपके लिए नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, आपके लिए केतु बलवान है या फिर कमज़ोर। तो बता दें मित्रों कि केतु और राहु बेसिकली एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं। राहु सिर है और केतु शरीर। केतु को हम साउथ नोड भी कहते हैं या फिर इसे ड्रैगन्स टेल भी कहा जाता है। तो राहु सर और केतु बॉडी है। ये कभी भी अलग नहीं होते हैं, हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर बने रहते हैं। इसलिए हॉरोस्कोप में ये हमेशा आमने सामने ही होते हैं। इसलिए राहु और केतु को एक साथ ही समझना चाहिए। मित्रों, केतु आपकी पास्ट लाइफ बताता है। केतु बताता है कि आपकी आत्मा कहाँ से ट्रैवल करती हुई आ रही है, और राहु जो कि सर है, हेड है, वो आपकी इस जीवन की डिज़ायर बताता है, पर्पस बताता है। तो फिर इन दोनों को एक साथ समझना ही अच्छा होता है। केतु बॉडी है, और जिसका सिर नहीं होगा, खाली बॉडी होगी, उसकी क्या सर्च होगी हमेशा? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी। जी हाँ, केतु की यही हमेशा सर्च होती है। जिस व्यक्ति के अंदर भी खुद को जानने की एक जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरी सोल कहाँ से ट्रैवल करती हुई आ रही है, यहाँ तक कैसे आई, अब क्या करना चाहिए, तो फिर जानिए कि आपका केतु पॉजिटिव या फिर स्ट्रांग है। इसलिए केतु को स्पिरिचुअली से भी जोड़ते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप अपने बारे में अध्ययन करते हैं। आपकी इंटरनल जर्नी, आपका सोल कहाँ से आया, पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ एंड डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। तो जिसके अंदर इस तरह की बातें होती हैं, उन्हें जानना चाहिए कि उनका केतु स्ट्रांग है। कोई भी व्यक्ति यदि उसका बहुत सॉलिड इंट्यूशन है या साइकिक एबिलिटीज़ है, तो फिर वह व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग केतु का मालिक होगा। इफ़ यू आर वेरी वेल इन मंत्रा चैंटिंग, साधना, मेडिटेशन, तो भी आपका केतु बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। यदि आप हमेशा किसी ऐसी चीज़ को समझने के लिए तैयार रहते हैं जो ज़मीन के अंदर है, उसे कैसे बाहर लाना है, किसी भी चीज़ के सोल तक कैसे पहुंचना है, तो मानिए कि आपका केतु ही यह काम कर रहा है। तो यदि आप मेटाफिजिक्स में अपनी रुचि रखते हैं, रिसर्च में अपनी रुचि रखते हैं, तो आपका केतु काफ़ी स्ट्रांग है। यदि कहीं ना कहीं आप तंत्र साधना भी करते हैं, तो भी आपका केतु स्ट्रांग होता है, भले ही पॉजिटिव ना हो। यदि आप किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, आश्रम आपको अपनी तरफ खींचते हैं, तो आपका केतु ताकतवर है। जगह जगह आश्रमों में जाना, मठों में जाना, वहाँ रहना, वहाँ की फिलॉसफी समझना यदि आप पसंद करते हैं, तो आपका केतु स्ट्रांग है। अगर आपके हॉरोस्कोप में केतु सूर्य या मंगल के साथ शुभ प्रभाव में है, तो आप सर्जरी के क्षेत्र में जा सकते हैं और फेमस सर्जन बन सकते हैं। और मित्रों, अब बात करेंगे निगेटिव केतु की। क्या करता है निगेटिव केतु? जब आप हमेशा डरे रहते हैं, अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ऐसे ख्याल अगर आपको बार बार आते हैं, तो आपका केतु कमज़ोर है। यदि तंत्र साधना तो कर सकते हैं आप, या करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के नुकसान के लिए, तो फिर आपका निगेटिव केतु है। आप किसी के विषय में अंदर तक घुसकर कोई चीज़ बाहर निकाल कर लाते हैं और आपने उसका मिसयूज़ कर लिया, तो केतु आपका खराब है, निगेटिव है।
यदि आपने कोई आश्रम बनाया या आश्रम से जुड़ गए और वहाँ पर आपने अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिया, कोई स्कैम कर दिया, पैसे का गबन की, आश्रम में गलत काम कर दिया, तो फिर आपका केतु खराब है, नेगेटिव है। मित्रों, ये जो आश्रमों में स्कैम करने वाले लोग होते हैं ना, इनका केतु स्ट्रांग तो होता है लेकिन नेगेटिव होता है। अगर आपको सांप, बिच्छू, कुत्ता काट ले तो समझ ले केतु आपका नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। आपके शरीर में कोई दवा का रिएक्शन हो जाए या डॉक्टर द्वारा बाय मिस्टेक गलत दवा का इस्तेमाल कर दिया जाए तो समझ लें आपका केतु खराब है, कमज़ोर है। इनोसेंट व्यक्ति का फंस जाना, कई बार बिना कोई गलती किए मासूम और सीधा व्यक्ति किसी स्कैम में फंस जाता है, तो ऐसे लोगों का केतु कमज़ोर होता है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये जानकारी आपको? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।